दोस्तों, एक 18 साल की लड़की और एक 30 साल की महिला, जब यह दोनों एक ऐसी हालत में एक दूसरे के साथ इतना कुछ गलत कर रही थी, तभी जो इस महिला का पति है वो कमरे के अंदर घुस जाता है और इन दोनों को उसी हालत में जो है देख लेता है। दोस्तों, इन दोनों को इस हालत में देखने के बाद जो महिला का पति होता है, उनकी जो है हवा टाइट हो जाती है, यानी उनके पैरों तले से जो जमीन निकल जाती है। उसके बाद इनका जो पति है जो कुछ ऐसा खेल करता है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इसमें एक ऐसी जो सीख छुपी हुई है जो कहानी के अंत में आपको पता चलेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। दोस्तों, आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई, इस कहानी की सच्चाई, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, एक सच्ची घटना है। तमिलनाडु का एक जिला है कृष्णागिरी, और उसी कृष्णागिरी के अंतर्गत एक थाना लगता है, मंगलम थाना। दोस्तों, वहीं एक व्यक्ति रहता था। उस आदमी का नाम था रमेश। उनकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष होगी और उनकी जो वाइफ होती है उनकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष होगी और उस महिला का नाम होता है आरती। दोस्तों, उनका पति है जो उनमें कोई भेदभाव नहीं करता था और बड़े प्यार से बड़े खुशहाल की जिंदगी जो वह जी रहे थे। उनका जो पति है वो दिहाड़ी करता था और जो आरती है उनकी जो शादी ही हुई थी तकरीबन 10 साल पहले, यानी 2016 में। वो एक दूसरे के जो बंधन में बंध चुके थे और पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे। धीरे धीरे दोस्तों जो समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे ही जिंदगी थी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन दोस्तों जब पति जो काम पर जाया करता था, यानी जो रमेश है वो दिहाड़ी के लिए जाया करता था, तो उनके घर पे एक 18 वर्ष की लड़की आया करती थी। तब इन दोनों में वह ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिसे लेकर के रमेश अपनी जो दोनों बेटियों और अपनी पत्नी को दोस्तों घर पे ही छोड़ के जो दिहाड़ी पे चला जाता था। उनकी जो दोनों बच्चियां थी वो दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, यानी होशियार थी। वह दोनों स्कूल के लिए चली जाती थी और वो खुद भी सुबह सुबह जो काम पर निकल जाता था। जैसे ही वो घर से निकलता था तो उनके घर में जो एंट्री हो जाती थी उस 18 साल की लड़की की, जो कि दोस्तों आरती को भाभी कहकर बुलाया करती थी। उस लड़की का नाम होता है सुमन। दोस्तों, सुमन उसके घर पर जो है डेली के डेली रमेश के काम पे जाने के बाद आया करती थी, जब उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो भी स्कूल चली जाती थी। दोस्तों, रमेश है जो इस लड़की पर कोई शक नहीं करता था, क्योंकि वो लड़की थी। उन्हें पता था कि लड़की के घर आने से कोई ऐसी मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, यानी कोई मर्द आता तो जरूर रमेश है जो शक में आ जाता था। दोस्तों, रमेश है जो उनको अपनी बहन माना करता था आरती को, क्योंकि जो आरती थी वह उनकी पत्नी को भाभी कहकर जो बुलाया करती थी। इन तीनों के जाने के बाद वह उसके घर डेली आया करती थी और उसे भाभी भाभी कहकर काफी सारी जो उनसे बात किया करती थी रोजमर्रा की तरह। इसी बीच दोस्तों एक दिन वह अपने फोन लेकर के उनके घर आती है, और जैसे ही वो फोन लेकर के उनके घर आती है और कहती है कि भाभी आओ ना मेरे पास बैठो, आज मैं तुम्हें कुछ अलग ही जो दृश्य दिखाने वाली हूँ अपने फोन में। उसकी जो भाभी बोलती है कि आरती क्या दिखाओगी, ऐसी इतनी एक्साइटमेंट हो, यानी इतनी खुश हो। तो वो बोलती है कि भाभी आओ तो सही, मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाली हूँ जिसे देख करके जो आप भी काफी ज्यादा जो खुश हो जाओगे। आपका जो मूड है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और इसके बाद जो दोस्तों आरती होती है वह उनकी भाभी सुमन को कुछ ऐसा चित्र दिखाती है दोस्तों, जिसे देख करके उनकी भाभी है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, तभी उनकी भाभी सुमन उनसे कहती है कि तुम क्या दिखा रही हो, आपके फोन में कुछ ऐसी जो न्यूड वीडियोज हैं जिन्हें वो उसे दिखाना शुरू कर देती है। और उनकी जो भाभी है सुमन कहती है कि इसे बंद करो, और मुझसे जरा भी इसमें जो कोई स्वाद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। उसके बाद दोस्तों सुमन बोलती है भाभी आप इसे देखो तो सही, अकेले में कुछ टाइम निकाल करके देखो, तब ना आपको ये कुछ समझ में आएगा। आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, उसकी जो भाभी है वो दोस्तों सुमन से उस वीडियो को अच्छे से देखना शुरू कर देती है, और देखते ही देखते वो भी काफ़ी जो है बेहद रोमांटिक मूड में आ जाती है। उसके बाद दोस्तों सुमन है जो अब डेली की उसने लत लग चुकी थी और डेली के डेली वो घर पर आया करती थी रमेश के काम पे चले जाने के बाद, और अपनी भाभी को दोस्तों वो है यह सब वीडियोस दिखाया करती थी।
यह सब वीडियो देखते देखते एक दिन दोस्तों वो अपना जो है आपा खो बैठते हैं और दोनों ही जो है बिल्कुल अपने आप में बेकाबू हो जाती हैं। दोनों महिलाएं जैसे ही वो बेकाबू होती हैं तो एक दूसरे के साथ ही वह सब यह कैमरे में कैद करना शुरू कर देते हैं कि एक पति पत्नी शादी के बाद जो भी काम किया करते हैं। इन दोनों के बीच वैसा ही रिश्ता बनना जो है एकदम से शुरू हो जाता है और मुझे इस बारे में भी जान करके काफ़ी जो है संकोच होता है, हैरानी होती है। पर जब मैंने इसके बारे में जो पता किया, सर्च किया चैनलों पर जा कर के, गूगल से इस वीडियो को ढूंढा और आप सबके बीच में तभी मैं इसको ला रहा हूं दोस्तों। ये वीडियो ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपके सामने इसे लाने के लिए मजबूरन आना पड़ा। इस वीडियो पता करने के बाद, जानकारी के बारे में रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों साझा की है। यह दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही रिश्ता बनाना शुरू कर देती हैं दोस्तों जैसा कि एक पति पत्नी के बीच में संबंध बनता है। इन दोनों का दोस्तों ये जो रिश्ता है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है, गहरा हो जाता है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा ही रिश्ता डेली के डेली बनाना शुरू कर चुकी थी और इन दोनों का जो प्यार है अब वो भी बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। रमेश की पत्नी फिर से दोस्तों जो प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे उन्हें 9 महीने के बाद वह लड़की को जन्म देती है और लड़के के जन्म के बाद उसका जो पति रमेश था वो बहुत ही ज़्यादा जो खुश होता है और खुश होने के बाद उसने अपने बेटा जो पैदा किया था और वह अपनी बेटी और अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा जो है प्यार करने लग जाता है कि उसकी पत्नी ने 2 बेटियों और उसके बाद जैसे ही एक बेटे को जन्म दिया तो दोस्तों मानो सुमन और उसकी जो भाभी में बातें बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि जब भी सुमन उसके घर पर आती थी तब यह दोनों यह रिश्ता बनाना शुरू करते थे कि उसका बेटे जो है रोने लग जाता है और वह तंग आकर अपनी भाभी से बोलती है कि भाभी आप अपने बेटे को कहीं दूर क्यों नहीं भेज देती। हम दोनों जब यह जो रिश्ता है जो कायम करते हैं यानी बनाना शुरू करते हैं तो आपका बेटा है जो हमारे बीच में दीवार बन जाता है और हमारा दोस्तों ये जो सारा मूड है ये खराब कर देता है और सब कुछ जो हमारा है वो माहौल बिगड़ जाता है। मुझे ऐसे बिल्कुल भी जो है मज़ा नहीं आता है। उसके बाद उसकी भाभी बोलती है ये तो बच्चा है, ये तो रोएगा ही। धीरे धीरे दोस्तों वह बच्चा है जो 6-7 महीने का हो जाता है और इन दोनों का रिश्ता भी अब सुमन और उसकी भाभी का काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा था, क्योंकि रमेश के काम के जाने के बाद में यह दोनों अभी डेली के डेली वैसा ही जो है संबंध बनाया करते थे। ऐसा संबंध इन दिनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है गहरा हो जाता है और इसी बीच इन दोनों का एक अचानक से जो है दोस्तों दूध पिलाते वक्त उसके 6-7 महीने का बेटे का जो है डेथ हो जाता है यानी मृत हो जाता है। बेटे के मृत के बाद उसका जो पति है रमेश वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बिल्कुल उदास हो जाता है कि अचानक से उसके 6-7 महीने के बेटे की जो मृत्यु है वो कैसे हो गई, क्योंकि उनका बेटा तो ना कोई बीमार था और ना ही उसे किसी तरह की जो बीमारी थी। आखिर यह तो बहुत ही जो स्वच्छ था, तो उस बेटे का कोई भी जो बीमारी नहीं थी, तो अचानक दूध पीते वक्त उसके बेटे की जो है मौत कैसे हो गई। इस बात पर वह बिल्कुल भी शक नहीं करता है और वह डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर भी वहां पे दोस्तों उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर देते हैं और उसके 6-7 महीने के बेटे को जो है दोस्तों दफना दिया जाता है। उनका जो पति है रमेश अब काफ़ी ज़्यादा वह डिप्रेशन में आ जाता है। वह जब भी घर आता तो उनकी जो पत्नी है जो बगल की लड़की थी 18 वर्षीय सुमन, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है हंसी मजाक करती रहती थी। शुरू में उसे लगता था कि शायद यह सब है जो बेटे का दुख या गम भुलाने के लिए हंसी मजाक जोकिंग करती है, पर उन दोनों का जो काफ़ी मजाक है बढ़ते जा रहा था। रमेश सोचता है कि अब उसने भी अभी अभी अपने बेटे को खोया है, आखिर उसकी पत्नी इस बात पर क्यों हंसती है, क्या इनका जो है हंसी मजाक है क्या वो सही है। पर इतना ज़्यादा यह सब उसे शक होने लगता है, तो धीरे धीरे दोस्तों वह उसका शक काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। एक दिन जब वह अपनी पत्नी का फ़ोन लेता है और फ़ोन को जब उसकी अंदर की गैलरी को खोलता है तो उसकी जो हिस्ट्री को सर्च मारता है तो तब वह देखता है कि उसके पैरों तले से जो है एकदम ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसको कुछ ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलते हैं जिसे देखकर वो भी उनका पति है जो बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जो पत्नी है ऐसा उस लड़की के साथ में यह डेली वेज किया करती थी,
यह सब देखने के बाद दोस्तों आगे जो होता है आप लोग हैं जो बिल्कुल सुन के चौंक जाएंगे। वह अपनी पत्नी के फ़ोन को लेता है और तुरंत ही पास थाने में पहुंच जाता है। वहां जाकर के जो एसएचओ होता है उनसे बोलता है कि मेरे 6-7 महीने की बेटे की जो असमय मौत होना और मेरी पत्नी के फ़ोन में मुझे कुछ ऐसी वीडियोज़ मिलना, दोस्तों इसके बारे में मुझे जो अपनी पत्नी पे उनकी मृत्यु का शक हो चुका है। पुलिस है जो उन्हें एफआईआर दर्ज करती है और तुरंत इसको एक्शन में लेती है और एफआईआर के बाद उसके बेटे की जो डेड बॉडी को वहां से निकाला जाता है और जहां पर उसको दफनाया गया था उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों सभी है जो चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। जैसे ही रिपोर्ट का खुलासा चलता है उनके बेटे की 6 महीने वाले की जो मौत का समय नहीं हुआ था बल्कि उसे जो है गला दबा करके मारा गया था। उसकी बेटे की जो मौत को थी असमय होकर उनकी पत्नी ने गला दबाया था और इसके बाद पुलिस जो थी वह दोनों महिलाओं को जो है अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ करती है। शुरुआत में तो दोनों महिलाएं उन सब कुछ कबूलने से इनकार कर देती हैं यानी मना करती हैं, लेकिन पुलिस जब है अपना सख्त रवैया अपनाती है तो दोनों को सब कुछ कबूलने की मजबूरी हो जाती है। वो जैसे ही दोस्तों वो सच्चाई बताती हैं कि हम दोनों इस रिश्ते को कायम करते थे तो ये बीच में आकर रोने लगता था, हमारा जो माहौल है उसको खराब कर देता था। इसके बाद से हमारा रिश्ता है जो ऐसा नहीं हो पा रहा था जैसा कि हम पहले किया करते थे। हमने उसे तंग आकर के इसका गला दबा करके जो उनकी डेथ कर दी है और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों यह सब जानने के बाद जो है पुलिस भी बिल्कुल चौंक जाती है। आखिर कोई माँ अपने 6-7 महीने के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों अब ये जो होना था वो तो हो ही गया। पुलिस इन दोनों के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करके थाने में दोस्तों उनको ले जा करके जेल भेज देती है। यही है दोस्तों आज की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो भी हम कहानी सुनाते हैं वो समाज की जागरूकता के लिए बनाते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर चैनल को यहाँ तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और कमेंट में अपना नाम जरूर लेना है, जिससे कि हम आपको अगली वीडियो में आपका दोस्तों जो नाम ले सकते हैं। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। दोस्तों आपको अपना ख्याल रखना है, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। थैंक यू।